या पाकिस्तान ने भी ये स्टेप पहले कर चुके हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो क्या इंडिया की चीजें वहां पे पड़ी गल सड़ रही हैं? इंडिया की चीजें तो पूरी दुनिया में जा रही हैं। ये एक वजह। अब बात रही टेस्ला के ऊपर आते हैं। देखिए, टेस्ला हो चाहे आपकी कोई और इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, उसके लिए पर पाकिस्तान में पहले तो हम बिजली का मसला हल कर लें, तो फिर टेस्ला को बुलाने की कोशिश कर लेंगे। बिजली है नहीं तो गाड़ी कहाँ से चार्ज करेंगे? पहले तो थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी, और दूसरा आरजू जी को आप सीनियर जर्नलिस्ट ना बोलें, आरजू जी को आप वेटरन जर्नलिस्ट बोलें। इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन तो जी, जी। उसके लिए एक वर्ड होता है। मैं ये इसलिए बोल रहा था कि सारी जितनी भी लेडीज होती है ना, वो सबसे पहले बोलती है, देखो एक बात याद रखना, एक्सपीरियंस मेरे पास 30 साल का है लेकिन उम्र 20 साल है मेरी, ठीक है? वो होता है हमेशा। क्या तो बात है, जबरदस्त। इसीलिए आप सीनियर ना बोले, जर्नलिस्ट ही बोले। मैं भी जर्नलिस्ट ही बोलता हूँ, और मतलब मैं कई बार डांट भी खा चुका हूँ सीनियर जी, जर्नलिस्ट बोलने जी। के बाद ना। शो में तो कुछ नहीं बोली, उसके बाद बोली तुम्हें पता है मैं सीनियर नहीं हूँ। मैंने इसलिए ना। शो में बोल दिया ना कि कुछ कह भी ना हाँ। सके, बाद में जो कुछ मर्जी नहीं कह दे। मेरा भी नहीं होता। टाइम अभी- आएगा। अभी। मेरा अब पता चलेगा कि वो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये अच्छी बात है, तरक्की की है थोड़ी सी हमने कि इंडिया कचरे से बिजली बना रही है, हमने एक पार्टी बना ली है। तो अब देखें कि वो कहाँ जाती है। वो किंग्स पार्टी, किंग्स तो खैर मुझे उसमें कोई नजर ही नहीं आया। अब वो किस पलड़े में जाकर बैठ के अपना भाव तो बढ़ाते हैं, पता नहीं क्या। किसी शख्सियत ने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई पाकिस्तान से इंडिया स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की। आपने शायद ये स्टेटमेंट सुनी। किसी का लोगों कुछ को नुकसान स्टडी करें, हकीकत को माने। हम लोग फौरन पार्टी करने लग जाते हैं ना, जैसे कोई ऐसी न्यूज आती है इंडिया की थोड़ी सी कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे यहाँ पार्टी हो जाती है। तो वही मुझे लग रहा है कि फौरन ही पार्टी शुरू हो गई। अच्छा, अगर नुकसान हो रहा है, और इवन पाकिस्तान में भी आ रही हैं, और पाकिस्तान पहले अगर इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करके जो जिस रेट पे चीज ले रहा था, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो मेडिसिन हो, आज इंडिया से ट्रेड बंद करके वही इंडियन प्रोडक्ट वाया दुबई या वाया दूसरे किसी का अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से लीगली इलीगली अगर मंगवा रहा है तो डबल रेट पे शायद मंगवा रहा है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान भारत से ट्रेड बंद करके अब पछता रहा है। पहले जो चीज़ें पाकिस्तान को 10 रुपए में मिलती थी, आज उन्हीं चीज़ों की कीमत पाकिस्तान में 3 गुना बढ़ गई है। साथ ही साथ चाइना के वाइस प्रीमियर पाकिस्तान में CPEC की स्थिति देखने दौरे पर गए हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है, आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भी उसके ऊपर अक्सर शो करते हैं, बल्कि उसके खिलाफ बहुत सारे शोज करते हैं, तो उनसे भी पूछेंगे। सुमित साहब, एक तो ये बताइएगा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ चाइना हमारे पाकिस्तान में आ रहे हैं और 2 दिन की हमें एक्स्ट्रा छुट्टी भी दी गई है। मंडे और ट्यूसडे यहाँ पे पूरे इस्लामाबाद में सबको छुट्टी है। कहते हैं बस सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे और सड़कों पे घुमा फिरा करेंगे। मेरा भी टाइम आएगा, बोल लो बोल लो। आ रहा है। अभी ईद निकल गई ना, अभी ईद निकल गई, वरना इसी पर हलाल हो गए थे आप। समझे, इस्लामाबाद में रहते हैं। और मैंने तो ईद के टाइम पे जो शो किया था, अपने गर्दन पे हाथ रख के शो किया था इनके साथ। ऑनलाइन भी हलाली हो जाती है आजकल, चक्कर में मत पड़िए। अच्छा, नाउ कमिंग टू CPEC। CPEC पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, चाइना का वेंचर है। अच्छा, ये चाइना का वेंचर तो जरूर है, उसने वो कंट्रीज इसमें पुल कर लिए हैं जिनमें एक्चुअली वो जा रहा है। CPEC इंडिया में आएगा, इंडिया तो इसके बहुत सीधे सीधे खिलाफ है। CPEC से ज्यादा इंटरेस्ट हमारा इसमें है कि ईरान के थ्रू रेलवे लाइन चली जाए और ईरान के थ्रू रोड चली जाए। वाया पाकिस्तान कुछ भी हमारे पास आ रहा होता है, उसको हम वी लुक एट इट विद हाई डिग्री ऑफ स्केप्टिसिज्म। द रीजन बीइंग कि हमें पता है कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस कितने अच्छे हैं, और हम कोई गलतफहमी नहीं रखते। हमें पता है अगले 100 साल भी वैसे ही रहने हैं, पाकिस्तान से हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं रहने। तो इससे पहले थी IPI पाइपलाइन, उसका क्या हुआ? फ्यूचर दिन था तो भी आपने डिस्टर्ब किया, कोई बात नहीं। और देखिए, जो हमारे ये चाइना का जो वाइस प्रेसिडेंट है हे लिफंग, ये अभी वहां पर आ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये 10 साल की ये खुशी मनाने आए हैं कि बरसी मनाने आए हैं, ये हमें पता नहीं है, क्योंकि 10 साल में आपने इनका ना भट्टा बैठा दिया पूरा चाइनीज का। तो बेचारे ये देखने आए होंगे कि हम कहाँ पे आपने इनकी चाइनीज की कब्र खोदी है, तो वहां जाके शहजादी ये अपने $30 बिलियन जो आपने 25 से 30 बिलियन खा लिए, उसका देखने आए कि आपने खा कैसे लिए। देखिए,
मुझे मुझे हैरानी होती है कि एक वाइस प्रेसिडेंट किसी कंट्री का आ रहा है आपके कंट्री में, जी। आप 2 दिन की उसको छुट्टी कर दें बिल्कुल कि कोई भी काम नहीं होगा, सब उसकी बूट पॉलिश करेंगे। ये मुझे आज तक किसी भी वर्ल्ड में, देखिए हमारे भी यहाँ पर G20 की मीटिंग्स हो रही हैं, आपको मालूम है कि सारे कंट्रीज के फॉरेन सेक्रेटरीज भी आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, अभी कंट्री के हेड्स भी आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर और 200 सिटीज के अंदर हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होने वाले हैं, लेकिन कहीं भी छुट्टी नहीं अनाउंस होती। आपके वहां पर एक वाइस प्रेसिडेंट जिसकी कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे कोई पूछता भी नहीं उसको, यहाँ पे सिर्फ एक शी जिनपिंग की है वैल्यू जिसको लोग सुनते भी हैं और उसकी बात को समझते भी हैं। यहाँ पर किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, और उसे इतनी ज्यादा आप तवज्जो दे रहे हैं जैसे कि आपका प्रेसिडेंट से भी ऊपर जो जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो उसको दिया जा रहा है, और उसको एक अहमियत देने की बात इसलिए है बिकॉज यू आर ट्राइंग टू टेक मोर मनी आउट ऑफ चाइना, और कोई इसका महत्व नहीं है। चाइना के अंदर इसकी न्यूज भी नहीं है कि भाई हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान जा रहा है। ये आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, चाइना के लिए इट्स लाइक नथिंग। वो तो बेचारे बरसी मनाने जा रहे हैं अपने अपने $30 बिलियन की। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक तो खैर व्यूअर्स आप लोग देख रहे हैं, सुमित जैन साहब कह रहे हैं, और वाकई मुझे भी अभी तक नहीं पता था कि जब तक वो पाकिस्तान के दौरे के हवाले से मैंने खबरें नहीं पढ़ी थी तो मुझे नहीं पता कि उनका यार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या वाइस प्रेसिडेंट या जो भी हैं, मतलब शी जिनपिंग साहब को वाकई में लोग जानते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट है और पावर भी उनके पास है। लेकिन पहले तो ये खबर भी हमारे ग्रुप में कुछ हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों ने की कि शी जिनपिंग साहब आ रहे हैं। मैं कि यार ऐसे एकदम से आ रहे हैं, क्या खैरियत है? तो फिर वो एक दोस्त ने कहा नहीं नहीं यार वो नहीं आ रहे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है कि वो आ जाएं। रोहित साहब, एक तो ये बताइएगा कि यकीनन सीपैक के हवाले से आप बड़े सारे शोज करते हैं, बेशक आप उसके खिलाफ शोज करते हैं लेकिन करते तो है ना, शोज तो होते रहते हैं। मुझे ये बताइए कि अभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स कि क्या देख रहे हैं कि मतलब इंडिया में सीपैक फकर भाई की आवाज में कुछ प्रॉब्लम मुझे लग रही है शायद। फकर भाई, हाँ अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है, बताइए, बोले बोले अच्छा, बोले। मैं ये बता रहा हूँ कि यार वहां पे सीपैक के हवाले से क्या बात होती है एज ए इंडियन, आप क्योंकि जर्नलिस्ट है तो क्या बात होती है? एक तो ये मतलब कंसर्न है इंडिया के कि जी हमारे वाले एरिया से इसको गुजारा जाता है, इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर कहा जाता हो या बात की जाती हो? अभी 10 साल इस प्रोजेक्ट को होने को है। देखिए ये बताइएगा जरा। सर देखें, जब जम्मू कश्मीर में लिथियम निकला था ना, उस वक्त मैंने मैसेज किया था अपने दोस्तों को कि अब टेस्ला और पैनासोनिक दोनों इंडिया आ रही है, और दोनों आ रही हैं, दोनों का अनाउंसमेंट हो गया। ठीक है, अब टेस्ला इंडिया आ रहा है सर, वो उसकी गीगा फैक्ट्री कम से कम $2.5 बिलियन की लगती है, तो आप कम से कम भी इन्वेस्टमेंट टेस्ला $2.5 बिलियन की तो करेगा ही करेगा। और उस फैक्ट्री में उसने कहा है कि सालाना हम 5 लाख गाड़ियां बनाएंगे, और हमारी जो शुरुआती गाड़ी है वो 20 लाख रुपए से शुरू होगी। अब इसके ऊपर आ जाते हैं कि क्या वो कम्पीट कर पाएगा, क्या वो नहीं। सर देखिए, कम्पीट कर पाएगा, नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगा इंडिया में, इंडिया के अंदर की। और जाहिर सी बात है, टेस्ला एक्सपोर्ट भी तो करेगा इंडिया से, सारी की सारी इंडिया में थोड़ा बेचेगा बना के, तो वो चीज है टेस्ला के लिए फायदेमंद है। नंबर 1 नहीं बनाएगा, नंबर 1 टाटा रहेगी। उसकी बहुत सारी वजूहत है, उनकी एक वजूहत मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे टेस्ला के पास जो है टाटा है, गाड़ी को स्टील चाहिए, टाटा स्टील है। गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरियां बनती हैं, टाटा केमिकल है। अभी वो गाड़ी के क्या है, लिथियम आयन बैटरीज हैं, तो टाटा ने अभी वो लिथियम आयन बैटरी का प्लांट गुजरात में 13,000 करोड़ का। गाड़ी के एनिमेशन करनी है तो टाटा एलेक्सी है। गाड़ी के कंप्यूटर और आईटी का काम करना है तो टाटा आपका वो है टीसीएस है, कंसल्टेंसी सर्विसेज। गाड़ी के स्पेयर पार्ट है तो टाटा ऑटो कंपोनेंट है। ठीक है, गाड़ी को बेचना है तो वो टाटा एजीआई इंश्योरेंस है। टाटा कैपिटल, गाड़ी को लोन पे देना है तो टाटा कैपिटल से आप गाड़ी को लोन और लीज पे दे दो। तो सर टाटा के पास पूरा इकोसिस्टम है। तो जिस लेवल पे टाटा काम करता है ना, इस लेवल पे कोई काम नहीं कर सकता इंडिया के अंदर। तो ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि टाटा को इतना बड़ा एडवांटेज है कि हर चीज वो खुद ही बनाते हैं घर में ही। वो बहुत कम चीजें हैं जो बाहर से लेते हैं। तो एक ये बड़ी वजह है कि जिस वजह से टाटा नंबर 1 ही रहेगी। फिर प्राइस की बात है, क्योंकि सर टाटा ने 8 या 9 लाख से शुरू कर दी है ईवी। 9 लाख से मेरे ख्याल अल्ट्रोज, मेरे ख्याल से टाटा अल्ट्रोज है ईवी, वो मेरे ख्याल से दे रहे हैं 9 या 10 लाख से। तो ये 20 लाख बिकेगी सर, नो डाउट। टाटा टेस्ला बिकेगी, अच्छी खासी बिकेगी, अपनी मार्केट में प्रेजेंस भी होगी, प्रॉफिटेबल भी होगी, एक्सपोर्ट भी करेगी।
लेकिन नंबर 1 कभी नहीं बन पाएगी इंडिया में। ये एक बहुत बड़ी टेररिज्म को लेके इशू है, या कोई भी हमारे पाकिस्तान में जो मसला है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बजाय तुर्की, बजाय सऊदीया, बजाय अमेरिका या चाइना जाने की बजाय अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करता है, पहले तो 50% हमारे इश्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी को लेके मसले चल रहे हैं या दूसरे भी मसले चल रहे हैं, तो इंडिया हमें इन तमाम कंट्रीज से ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाते हैं तो उसका फायदा जो है वो आम पब्लिक को होगा। जाहिर है जो सामान हम कहीं दूर दराज इलाके से मंगाते हैं, जो कि अक्सर इंडियन ही होता है, जो कहाँ से घूमकर आ रहा होता है, वो डायरेक्ट हम वहां का बॉर्डर से मंगा सकेंगे। बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक ना हो, जिनकी दुकानें ही नफरत पे चलती हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी पावर जो है वो उन लोगों के पास है, और वो ही डिसाइड कर सकते हैं कि भारत के साथ ट्रेड करनी है, टर्म्स बेहतर करने हैं या नहीं करने। मेरे और आपके सोचने या बात करने से तो इन लोगों ने सुधरना है नहीं। इनको जो है या तो अमेरिका सुधार सकता है, क्योंकि किसी ना किसी बड़ी कंट्री को बीच में आके और यहाँ के जो गवर्नमेंट है और यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे बात करनी पड़ेगी कि भाई अपने लोगों को बचाओ मरने से, और यहाँ पे जो है ट्रेड खोलो। और दूसरा ये कि जो शिकायतें भारत को हैं उसके ऊपर भी इनको काम करना होगा। और ये सारी जो आना जाना लगा रखा है इन्होंने, कभी ड्रोन जा रहे हैं तो कभी जिंदा इंसान क्रॉस कर रहे हैं, उसको भी रोकना होगा। और ये चाहें अगर तो ये डेफिनेटली रोक सकते हैं। अब इवन आपने बोला ड्रोन्स जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान में एक सीनियर पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दी है, एक सीनियर